और उसमें ऑब्वियसली देखें इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो कमिटी ऑफ नेशंस है, पूरी दुनिया है, उसमें पाकिस्तान का अगर इमेज इम्प्रूव हो रहा है तो उसमें हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है उसका भी किरदार है। उसके अलावा आप हम हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन है दैट इज प्लेइंग अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, और उसमें देयर इज अ रियलाइजेशन इनसाइड पाकिस्तान एज वेल। इसमें जो पिछले दिनों कन्वेंशन हुआ उसमें दी ओवरसीज कम्युनिटी वाज गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस एंड दे वर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, और उसमें फील्ड मार्शल आसम मुनीर बनफ्से नफीस मौजूद थे, और उसमें जो इंटरेक्शन हुआ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ दैट वाज वेरी वेरी एनकरेजिंग। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमारे जो ओपीएफ के चेयरमैन हैं उनका बड़ा किरदार है, उनका बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव रोल है। और उसमें जो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो पॉलिटिकल एफिलिएशन से बाला होके जिस तरीके से ट्रीट किया है, जिस तरीके से इंटरैक्ट किया है विद ऑल द ओवरसीज कम्युनिटीज, दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल, वो बहुत काबिल तारीफ है। तो उसमें देखें कि इसमें जो है वो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ पीटीआई, जिनको वो मिसगाइड करके यूज कर रहे हैं, और पीटीआई के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हर जगह पे अपना गैर मुहिब गैर मुहिब वतन एटीट्यूड डिस्प्ले करते हैं। उसी का एक छोटा सा हमें एक झलक नजर आई ड्यूरिंग द करंट टूर ऑफ जनरल आसम मुनीर, विच इज वेरी डिप्लोरेबल, विच इज वेरी वेरी कंडेमेबल, और इसको बड़े वाशगाफ अल्फाज में हम कंडेम करते हैं। एंड उसमें ये है कि जो शाहीनों की परवाजें हैं वो इस तरह के जो करगस होते हैं, जो इस तरह के गिद्ध होते हैं, वो रोक नहीं सकते। अगर अगर इन्होंने सैयद कमर रजा के खिलाफ या किसी के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है तो शाहीनों की परवाज को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह के फजलो करम से आई थिंक दी patriotic elements of Pakistani community abroad, the immigrants, they are well aware of these things. जी, अब इसमें भट्टी साहब, हाँ, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब का जो दौरा अमेरिका था उसको आप किस नजर से देखते हैं, और उस दौरे के दौरान जो बदमज़गियां सामने आई उसको आप किस नजर से देखते हैं सर? जी सर, थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब फॉर हैविंग मी विद यू वंस अगेन टुडे। मैं इस टॉपिक पे बड़ा भरा बैठा था, और पहली बात तो ये है सर कि कोई भी चीज आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको खैरात में नहीं मिलती। हमें ये जो ट्रंप ने इनवाइट किया है, इसमें इसके इसके पसे पर्दा, इसकी बैकग्राउंड में जो सबसे बड़ी चीज है वो पाकिस्तान आर्मी की जुर्रतमंदाना परफॉर्मेंस है इंडिया के खिलाफ। और उसमें वी हैव बीन एबल टू गिव अ पिक्चर टू द एंटायर वर्ल्ड कि व्हाट वी आर मेड ऑफ एंड व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। They should not take us like they have taken the other nations in the world, कि हम अल्लाह के फजलो करम से हमारी जो पाक फोर्सेस हैं दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ कमिंग अप टू एनी चैलेंज। वो उसमें हमारे सर जो हैं वो बड़े फख्र से बुलंद किए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, वेदर दैट बी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी, सबकी परफॉर्मेंस इंतहाई काबिल फ़ख्र थी। और अल्लाह के फजलो करम से हमें तो ये पता है बतौर इन्फॉर्म जर्नलिस्ट कि पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो 1999 से है, और ये इसराइल को भी पता है, ये इंडिया को भी पता है कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ ऑन द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट। और इसमें इनको कभी कभी मरोड़ उठता रहा है इंडिया वालों को और इसराइल को टू टेस्ट आर कैपेबिलिटीज। तो इसमें इन्होंने 2019 में अभिनंदन को भेज के चाय पिला के देख लिया कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। तो अब ये इन्होंने दोबारा से एक कोशिश की जस्ट टू टेस्ट आर एबिलिटीज। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से और हमारी जो पाक फोर्सेस की क़यादत है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से सबको ये नजर आ गया। तो ये उसका रिवॉर्ड था। दे हैव रियलाइज्ड, द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट पाकिस्तान इज नॉट समबडी, इज नॉट अ कंट्री व्हिच कैन बी इग्नोर्ड।
तो ट्रंप ने अगर पाकिस्तान को एयर मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया तो ये इट वाज अ वेल डिजर्व्ड ट्रीटमेंट गिवन टू पाकिस्तान, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान के लिए देयर इज ऑल गुड मैसेज इन दैट फॉर पाकिस्तान दैट वी आर नॉट, हमारे सर जो हैं वो आपको पता है अल्लाह के फजलो करम से फख्र से बुलंद किए हैं हमारी फोर्सेस ने।